देखिए, दिल्ली के अंदर एंटी डस्ट कैंपेन 7 तारीख से शुरू हुआ है। 7 तारीख को मैं सेंट्रल दिल्ली में कई इलाकों में गया जहां पर हमने देखा कि नियमों का उल्लंघन हो रहा था। उसके बाद दिल्ली के अंदर अलग अलग जो कंस्ट्रक्शन करने वाली प्राइवेट सरकारी एजेंसियां हैं उनके साथ हमने दिल्ली सचिवालय में मीटिंग करके निर्देश दिया था कि आज के बाद से सभी लोग अपने यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पे नियमों का पालन करें। आज से पूरे दिल्ली में एंटी डस्ट अभियान तेज हुआ है। पूरे दिल्ली के अंदर 523 टीमें जो हैं वो फील्ड पे विजिट करना शुरू की हैं। अभी आज हम यहाँ पर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का एक खेल परिसर बन रहा है, यहाँ पे हमने औचक निरीक्षण किया है और यहाँ पर भी तमाम निर्देशों के बावजूद नियमों का उल्लंघन पाया गया है। ये कंस्ट्रक्शन साइट 20,000 के नीचे की है। उसको देखते हुए अभी जो यहाँ उल्लंघन पाया गया है उसको देखते हुए 50,000 रुपये का जुर्माना जो है तेवतिया कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के ऊपर लगाया गया है और 1 हफ्ते का इनको समय दिया जा रहा है कि सारे नियमों का पालन सुनिश्चित करें, नहीं तो उसके बाद फिर और कड़ी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इससे पहले जो आपने निरीक्षण किया था उसमें भी जुर्माने की राशि तय की गई थी, नोटिस दिया गया था, क्या उसका कोई जवाब आया? अभी तक जवाब नहीं आया है, लेकिन कल संडे था, आज उनका जवाब का समय पूरा हो रहा है। अगर आज भी जवाब नहीं आता है तो फिर उनके ऊपर पर डे के हिसाब से पेनाल्टी लगाई जाएगी। पटाखा बैन पर भी अधिकारी पर बैन ऑर्डर जारी लगा है और धीरे धीरे जैसे सर्दियाँ बढ़ रही है, लेकिन अभी ये एंटी डस्ट कैंपेन के अलावा क्या आप लोग कर रहे हैं ताकि प्रदूषण पे नियंत्रण हो? देखिए, सभी स्तर पे 21 सूत्री विंटर एक्शन प्लान पे सरकार काम कर रही है। सर्दियों में जिस तरह से मौसम विभाग का अनुमान है कि अब टेम्परेचर डाउन जाएगा, उसको देखते हुए आज AQI का स्तर पुअर कैटेगरी में गया है। आज से दिल्ली के अंदर सभी तरह के पटाखों पे उनके उत्पादन, बिक्री, भंडारण और उपयोग पे सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आज निर्देश सभी लोगों को दे दिया गया है कि इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जा रहा है। सभी दिल्ली के लोगों से हमारी अपील है कि अब इसमें सहयोग करें। डस्ट और पटाखों के अलावा दिल्ली के अंदर जो पराली जो पैदा होती है उसको गलाने के लिए बायोडिकम्पोजर के छिड़काव का जो अभियान है वो पूरे दिल्ली में हम चला रहे हैं। इसके साथ साथ अब आगे लोगों को भी जागरूक करने का अभियान जो है हम छेड़ेंगे, जिससे क्योंकि जब तक सभी लोग अपने हिस्से का पोल्यूशन कम नहीं करते हैं तब तक निश्चित रूप से जो ये लड़ाई है और बेहतर तरीके से लड़ने में हमें सहयोग नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमारी कोशिश है कि दिल्ली वालों के साथ मिल करके, चूँकि अब मौसम प्रतिकूल होने वाला है, तो प्रतिकूल जब मौसम होता है उस समय हमें अपने को कंट्रोल करना पड़ता है और उसके लिए हम पूरी ताकत से काम करेंगे। कंजेशन टैक्स पर सरकार एक प्रपोजल लेकर आई है, जिस तरह अदर्स कंट्री में वो लागू होता है, क्या वो प्रपोजल है, क्या लागू होगा दिल्ली में वो? देखिए, उस पर लेकर के काम हो रहा है और जो डिटेल जो है आपको उसको आगे बढ़ने से बताएं। जो पटाखों पे जो आपने जुर्माना लगाया, कितना जुर्माना लगाया है? नहीं, पटाखों पे प्रतिबंध आज से लागू हुआ है और वो तो जो नियम है उसी के अनुसार ही उनके ऊपर कार्रवाई होगी। 1 मिनट का समय सर। थैंक यू। 1 मिनट का चलिए। दिल्ली में सर्दियों के मौसम में प्रदूषण एक बड़ी समस्या होती है और ऐसे में खासकर जो कंस्ट्रक्शन साइट है उन पर होने वाला प्रदूषण ज़्यादा परेशान करता है। उसको रोकने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से एक एंटी डस्ट कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 7 अक्टूबर को हुई थी और देखिए 7 नवंबर तक ये चलेगा। खुद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री जो हैं गोपाल राय, वो पहुंचे हैं मौके पर ये देखने के लिए, जांचने के लिए कि जो नियम बने हैं क्या उनके अनुसार यहाँ पर काम हो रहा है या नहीं। एक चेकलिस्ट पूरी जो चेक की जा रही है, अधिकारी साथ में है। और आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने नियम बनाया है, जो बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट हैं उनका रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ में वहाँ पर एंटी डस्ट जो गन्स हैं, स्प्रे है, वाटर स्प्रे, वो होना चाहिए। तमाम जो कंक्रीट का सामान है
उसको ढका हुआ होना चाहिए। साथ में इन साइट्स पर कैमरे लगे होने चाहिए ताकि ये पता लग सके कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इससे पहले भी गोपाल राय जो हैं वो कई कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे थे, वहां पर लाखों रुपए का चालान भी काटा गया था। और यहाँ पर भी अगर किसी तरीके का कोई ऐसा अवहेलना मिलती है, इस वक्त हम पीतमपुरा इलाके में हैं जहाँ पर बिल्डिंग बन रही है, तो यहाँ पर भी इसी तरीके की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल सकती है। तो दिल्ली सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहना है कि प्रदूषण पर काबू पाने के लिए 21 सूत्री विंटर एक्शन प्लान बनाया गया है, उसमें डस्ट का एक बड़ा अहम रोल होता है। तो ऐसे में डस्ट को काबू पाने के लिए एंटी डस्ट कैंपेन शुरू किया गया 1 महीने का, जिसकी शुरुआत 7 अक्टूबर से हुई थी, 7 नवंबर तक चलेगी। और ऐसे में जगह जगह ये जाकर पुख्ता करने के लिए कि क्या वाकई नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है और यहाँ पर क्या जो कंक्रीट का सामान है, जो मटेरियल है, बिल्डिंग मटेरियल, उसको ढका गया है नहीं, तमाम चीज़ों को यहाँ पर चेक किया जा रहा है। और एक आप देख पाएंगे कि यहाँ पर वाटर स्प्रिंकलिंग तो हो रही है, साथ में जो मटेरियल है कंस्ट्रक्शन का उसको भी ढका गया है, लेकिन कहीं वो दिख भी रहा है। तो तमाम चीज़ों को यहाँ पर चेक किया जा रहा है पर्यावरण मंत्री द्वारा, साथ में अधिकारी हैं। और अगर नियमों की अवहेलना मिलती है तो ऐसे में यहाँ पर भी वो कार्रवाई देखने को मिल सकती है। वीडियो से के साथ जितेंद्र भाटी, दिल्ली।